जय जय श्री राधे। प्रातःकालीन इस पवित्र संगोष्ठी में मैं सभी आचार्यों का समुपस्थिति विराजमान सभी रसिक श्रोताओं का चरण वंदन करता हूँ, स्वागताभिवंदन करता हूँ। इस पवित्र दशहरा के पवित्र शुभ अवसर पर हमारे इस संगोष्ठी में, आज प्रातःकालीन संगोष्ठी में 10वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का आवृत्ति के साथ अनुवाद का पाठ होगा। इस पाठ के लिए इस सत्र में उपस्थित मैं आचार्य देवाशीष जी को, आचार्य जानकी रमन जी को स्वागत करता हूँ। वे अपनी मधुर शैली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, इसलिए दोनों को मैं फिर भी इस भागवत मकरंद मिलिंद वृंद की ओर से पुनः पुनः स्वागत करता हूँ। विजयादशमी के उपलक्ष्य में सभी संतजन, सभी भक्तजन, सभी गुणीजनों का स्वागताभिवंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं देवाशीष जी, जानकी रमन जी को निवेदन करता हूँ। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु जी सादर प्रणाम। शिखि मुकुट विशेषम नील पद्मांग देशम विधुमुख कृतकेशम कौस्तुभापीत वेशम मधुर रवकलेशम शंभजे भ्रातृशेषम व्रजजनवनितेशं माधवं राधिकेशं कान्तिः सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। श्री राधा गोविंद जी के चरणार बिंदु में साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे व्यास स्वरूप सभी आचार्य जनों के चरणों में अपना बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा अन्य सभी भक्तजन, गुरुजन, श्रेष्ठजन, श्रद्धालुजन, रसिक जन, भावुक जन, सभी जनों के चरणों में अपना पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी अपने मानव जन्म को सार्थक करने के लिए श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लिए हुए हैं। गुरुजनों की महत कृपा है हम सभी के ऊपर में। भगवान ने हम सभी के लिए सत्य संकल्प किया है हमारे उद्धार के लिए, इसीलिए हम सब की यह प्रवृत्ति श्रीमद् भागवत जी की ओर हुई है। और आज जो मुझे वह मेरे आदरणीय अग्रज को जो सेवा प्रदान की गई है उसके लिए हम पुनः पुनः अपनी कृतज्ञता निवेदन करते हुए बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं अपने आदरणीय अग्रज जी से निवेदन करूंगा कि वे अध्याय का आरंभ करें। जय जय श्री राधे। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथा प्रीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च
नंदनंदन कैसर लीला अमृतमः बुधो नंदनंदन कैसर लीला अमृतमः बुधो निमग्नानां किमस्माकं निर्वाणलवणाम्भसा त्वत्कथामृतपाथोऽधौ विहरन्तो महामुदा कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम् तत्रैव गंगा यमुना च यत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंगः। जय जय श्री राधे। भागवत मिलिंद वृंद इसी प्रकोष्ठ में सभी महानुभावों, संत चरणों, वैष्णव चरणों में साक्षात प्रणाम करता हुआ, दंडवत करता हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण जी की जयगान करता हुआ, दसम स्कंध में प्रवेश करता हुआ द्वितीय अध्याय जी को प्रणाम करके भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं के द्वारा गर्भ स्तुति इसी प्रकरण को श्री गुरु चरण कमल सहित सभी वैष्णव चरणों के चरणों में अर्पित करने के लिए पूज्य जानकी रमन भैया जी और हमको ये दायित्व आप लोगों के द्वारा दिया गया है, जिसको भगवान की कृपा से अभी हम आप सब लोगों के सामने परिवेशन करने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच प्रलम्बक चाणूर तृणावर्त महाशनै मुष्टिकारिष्टद्विविध पूतनाके सुधेनकै अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाण भौमादिभिर्युतः यदुनां कदनं चक्रे बलिमागधसंश्रयः ते पीडिता निविविशुः कुरु पञ्चालकेकया साल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कोसलानपि। पूज्य चरण शुरू करें। जय राधे। राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग
भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध, विदेह और कोसल आदि देशों में जा बसे। श्री राधे। जय राधे। ते पीडितानि विविशुः कुरु पंचाल केकयान् साल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कोशलानपि एके तमनुरुन्धान ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना। जय राधे। जी इसके साथ में एक और अगला श्लोक पढ़ देते। जी। सप्तमो वैष्णवं धाम, सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्ष्यते गर्भो बभूव देवक्या हरस शोक विवर्धनः। जय। श्री राधे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। श्री राधे। जय राधे। भगवान् अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोभीरलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विभरेषु वसन्ति। जय राधे। श्री राधे। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम व्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। श्री राधे। देवक्या जठरे गर्भम् शेषाख्यं धाम मामकम् तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। जय राधे। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। श्री राधे। जय राधे। अथाहमंश भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदाया प्राप्स्यामि
त्वं यशोदाया नंदपत्न्या भविष्यसि। जय राधे। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। श्री राधे। जय राधे। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरी धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवर प्रदाम। जय राधे। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। श्री राधे। नामधेयानि कुर्वन्ति नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरभुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदित्याम्बिकेति च गर्भसंकर्षणाद् तं वै राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणाद् बलं बल बधूच्छ्रया। जय राधे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। श्री राधे। जय राधे। आपका माइक बंद है। जय राधे। गर्भ संकर्षणाद् तं वै राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणा बलं बलवदुच्छ्रयात् संदिष्टैवं भगवता तथेति ओमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गता तत तथा करो। ओम। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। श्री राधे। जय राधे। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी योगनिद्रया गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी योगनिद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा बिचुकृषुः। जय राधे। जब योग माया ने
देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय, बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। श्री राधे। जय राधे। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयकर। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयकर। अविवेशांश भागेन मन आनंद दुंदुभे। जय राधे। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। श्री राधे। जय राधे। स बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि। दुरासदोति दूर्धर्षो भूतानां संबभूवः। जय राधे। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। श्री राधे। जय राधे। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशम् समाहितं सूरसुतेन देवी। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशम् समाहितं सूरसुतेन देवी। ददार सर्वात्मकमात्मभूतम् काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। जय राधे। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्र देव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। श्री राधे। जय राधे। सा देवकी सर्वजगन्निवास। सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूता नितरां नरेश। भोजेन्द्रगे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती। जय राधे। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। श्री राधे।
तं वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरा विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिता आइहे समे प्राणहरो हरिर्गुहा ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वशूरगुरु मत्यावधोऽयम् यशः श्रियं हन्त्यनुकाल मायुः। जय राधे। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। यह एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहिन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। श्री राधे। जय राधे। सए सजीवन खलु संपरेतो वर्तेत जो अत्यन्तनुशंसितेन देहे मृतिं तं मनुजः शपन्ति गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। जय राधे। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। श्री राधे। जय राधे। इति घोरतमाद् भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षं स्तन जन्म हरेर्वैराबन्धकृत आसीनः संविशं तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीं चिन्तयानो ऋषिकेश अपश्य तन्मयं जगत्। जय राधे। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा। श्री राधे। जय राधे। ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकम् गीर्भिर्वृषणमयीडयन्। जय राधे। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित
समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री राधे। जय राधे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। जय राधे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुरवाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। श्री राधे। जय राधे। एकायनोऽसौ द्विफलास्त्रिमूला, चतुरसः पञ्चविधा षडात्मा, सप्तस्त्वगष्टविटपो नवाक्षो, दश क्षति द्विखगोह्यादिवृक्षः। जय राधे। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोड़र हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। जय राधे। श्री राधे। जय राधे। त्वमेक एवास्य। श्रूयते महोदय? श्रूयते महोदय? अवश्यम। त्वमेक सतः प्रसूति, त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च, त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वा पश्यन्ति नानाः न विभासितो ये। इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत्त हो रहा है, वह इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं।
श्री राधे। जय राधे। विभर्षि रूपाण्यवबोधात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सत्तामभद्राणि मुहुखलानां। जय राधे। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। श्री राधे। जय राधे। त्वय्यम्बुजाक्ष खिल सत्त्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभो, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। श्री राधे। जय राधे। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीम मदभ्रसौरुदा भवात्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय यातः सदनुग्रहो भवान्। जय राधे। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। श्री राधे। जय राधे। ये अन्ये अरविन्दाख्य विमूतमानिना त्वय्यस्तभावा विशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परां पदं तथा पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्घ्रय। जय राधे। कमलनयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। श्री राधे। जय राधे। तथा न ते माधवतावकाः क्वचित् भ्रस्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया
विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। जय राम। परंतु भगवान, जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभो, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। श्री राधे। जय राधे। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो, शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः। वेदा क्रिया योग तपः समाधि, तवार्हणं येन जनः समीहते। जय राधे। संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे? श्री राधे। सत्वं तरिदं निजं भवेत्, विज्ञानमज्ञानविदावमार्जनम्। गुणा प्रकाशैरनुमीयते भवान्, प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। श्री राधे। जय राधे। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भीर, निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा। मनोवचोभ्या मनुमेय वर्तमनो, देव क्रियाया प्रतियंत्यथापि। जय राधे। मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। श्री राधे। शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन्, नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते,
शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वाचरणारविन्दयोः राविष्टचेता न भवाय कल्पते। जय राधे। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। श्री राधे। जय राधे। दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीत स्तवजं अनेशितु दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैः रदक्षामगाङ्ग्या च तवानुकम्पितां दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैः रदक्षामगाङ्ग्या च तवानुकम्पिता। जय राधे। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभो, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। श्री राधे। जय राधे। न ते अभाववश्येष भवस्य कारणम् न ते अभवश्येष भवस्य कारणम् विना विनोदं बत तर्कयामहे न ते अभवश्येष न ते अभवश्येष भवस्य कारणम् विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृतायतस्त्वाय भयाश्रयात्मनि कृतायतस्त्वय्या भयाश्रयात्मनि कृतायतस्त्वय्या अभयाश्रयात्मनि। जय राधे। प्रभु, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित हैं। श्री राधे। जय राधे। मत्स्यास्व कच्छपन सिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु
कृतावतारः मत्स्यास्वकच्छपनसिंह वराहहंस राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनः त्रिभुवनं च यथाधुनेश त्वं पासिनः त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते। जय राधे। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। श्री राधे। दिष्ट्याम्बते कुखिगतः परः पुमान् नंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् नंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद् भयं भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः मा भूद् भयं भोजपते मुमूर्षो गुप्ताय भविता तवात्मजा। जय राधे। अब सभी देवता देवकी जी को संबोधित करके कहते हैं, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री राधे। श्री शुक उवाच इत्यभीष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम् इत्यभीष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णुः ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे। देव कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। श्री राधे। अध्याय की तो समाप्ति हो चुकी है। आगे आचार्य जनों की जैसी आज्ञा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भागवत महापुराण की जय जय जय। गुरु जी कल सुबह तीसरा अध्याय का ताले शुरुआत करेंगे, इन दोनों ही करेंगे। हम कोशिश करते हैं यथाशीघ्र जुड़ने के लिए। थोड़ा सा स्वास्थ्यगत भी कारण है और कुछ पारिवारिक काम है, तो तब तक ये पारायण चलता रहे। बड़ा अच्छा लगता है पारायण श्लोक के और अनुवाद के साथ जो हो रहा है। हाँ गुरु जी, हम लोग शीघ्र जॉइन करेंगे। हम उसका आज थोड़ा सा ये कर रहे हैं और तब तक पारायण चले। हाँ ठीक है गुरु जी। देवाशीष जी और जानकी रमन जी बड़े सुंदर ढंग से आज पारायण किया और इस तरह से 1-2 दिन और चलेगा शायद। हाँ गुरु जी और आज दूसरा अध्याय का समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय तो कल से ही होगा। तीसरा अध्याय। ठीक। गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी गुरुजनों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम।